हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसे कि बेटा हमने पाँच छः क्लासें ली थी जिसमें हमने 11th क्लास की आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी। आई थिंक आपने क्लासें देखी होगी और बेटा आपका बहुत प्यार मिल रहा है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए ताकि हम अच्छे से अच्छा आपको शिक्षा दे पाए। ठीक है, उसके लिए बेटा आपको थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल पे आइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो, ताकि उनको भी पता चले कि मैथ की क्लासें किस प्रकार से हो रही है। ठीक है, और उनको भी मैथ का भरपूर फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो प्लीज़ आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, सबसे पहले उसके बाद अगर क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ओके, तो बेटा नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री का। आज पार्ट नंबर जो भी है 8, 9, 10 जो भी चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। बेटा आपने पढ़ा था कि साइन थीटा L/K होता है, ये बात आपने पढ़ी थी, बचपन से पढ़ते आ रहे बेटा। ये साइन थीटा L/K होता है। ठीक है, तो अगर अपने को ये भी पता है कि ये कब बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बनेगा तो L/K ऐसे होगा ना, ये आधार हो गया। ठीक है, तो जब ये L/K हो गया तो इसका मतलब 90 पे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं लूँ साइन 90 डिग्री तो ये तो L/K के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, अगर आप 90 डिग्री ले लिए, जीरो से आप 90 डिग्री छोटे ले लिए, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तो राइट एंगल के हिसाब से काम करता रहेगा। लेकिन अगर गलती से आपने 90 डिग्री ले लिया तो तब तो L/K हो जाएगा आपके हिसाब से। तो फिर ये समकोण त्रिभुज बचा ही नहीं आपके हिसाब से। तो त्रिभुज कहाँ बचा जब आपने लंब को ही कर्ण के बराबर कर दिया, तो इसका मतलब त्रिभुज उड़ा बैठे आप। तो सबसे पहला काम तो यही होता है ना बेटा। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है। आपने ये बात तो समझी होगी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो आप ट्राइंगल ही उड़ा बैठे। ट्राइंगल कहाँ हुआ, L/K हो गया, लंब और कर्ण के समान हो गए, इसका मतलब ट्राइंगल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा यहाँ से। तो ठीक है, तो आई थिंक यहाँ से कुछ ना कुछ अपने को ये समझ में आती है कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है ना बेटा वो अधूरी पढ़ी थी। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई थी, आपको चीज़ें रटवा दी गई थी ताकि आपको कम से कम क्वेश्चन सोल्व कर सको। ठीक है, तो इसके बारे में अब आगे चर्चा करते हैं बेटा, कैसे क्या हुआ था वो बात करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये R रेडियस का मतलब एक R रेडियस का मैंने एक ट्राइंगल बनाया। अपने को पता है कि रेडियस हमेशा पॉजिटिव आती है। ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, ये x एक्सिस पे, तो ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर मैं आपसे इसमें साइन थीटा पूछना चाहता हूँ तो बताइए बेटा क्या होगा। साइन थीटा पूछा तो बताओ साइन थीटा क्या बोलोगे, y कोऑर्डिनेट, ध्यान रखना y कोऑर्डिनेट अपॉन r मतलब रेडियस। ठीक है, अब इसके जो कोऑर्डिनेट होगी क्या होगी, ये r रेडियस का था ना, तो इसका हो गया r0, ये 0r, ये आ गया माइनस का r0 और ये आ गया 0 माइनस r। आई थिंक यहाँ तक आपको बात पता लगी होगी ये कोऑर्डिनेट मैंने कैसे लिखे हैं। ठीक है, मतलब ये रेडियस ही तो है, तो मैंने क्या ले लिया r0। ठीक है, तो आई थिंक साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा आप बोले कि साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, तो कोस थीटा आपने क्या बोला, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। r क्या होगा, r क्या रहेगा, रेडियस जो हमेशा पॉजिटिव रहनी है। अब साइन थीटा और कोस थीटा, साइन थीटा डिपेंड करेगा y कोऑर्डिनेट पे और कोस थीटा डिपेंड करेगा x कोऑर्डिनेट पे। आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना बेटा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा पूरी तरीके से किस पे निर्भर करेंगे, x और y पर। मतलब साइन थीटा y पे निर्भर करेगा और कोस थीटा x पर निर्भर करेगा। इसके कोऑर्डिनेट बोलो बेटा क्या होंगे, यही होंगे ना भाई, x पे चला और ये y पे चला। आई थिंक यहाँ तक समझ में आई होगी। ठीक है, अब अपने को पता है टेन और कोड तो ऑलरेडी इसके ऊपर ही डिपेंड करेंगे, टेन कोड सेक कोसेक सब इनके ऊपर ही डिपेंड करेंगे। ठीक है,
देखो जैसे मैं 10 का भी लिख देता हूँ, 10x 10 आएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। भाई ये तो अपने को पता है बेटा कि 10 तो क्या करेगा, इस x और y दोनों पे निर्भर करेगा। इसका मतलब अपने को ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और कोस थीटा किस पे निर्भर कर रहे हैं, यानी कि y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस लाइन को उठा रहा हूँ और इस लाइन को यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूँ साइन थीटा, अगर मैंने बात की साइन थीटा, तो देखो इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पे लेके आया तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये y कोऑर्डिनेट उठ के कहाँ पे आ गया, y का कोऑर्डिनेट चेंज हो गया ना बेटा। तो ऊपर क्या बना भाई, जो y का कोऑर्डिनेट था वो क्या बन गया r, ठीक है। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे आया x और y, तो x तो ऑलरेडी 0 था ही, ठीक है, और y क्या आ गया r, नीचे कौन चल रहा है r। तो देखो मैंने क्या किया, आपके ट्राइंगल को भी नहीं उड़ने दिया और आपको ये भी साबित कर दिया कि साइन थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, यानी कि साइन 90 बराबर 1 कैसे हुआ। मैंने क्या किया, इस लाइन को उठा के यहाँ लेके आया, यहाँ लेके आया तो यहाँ पे x तो कोऑर्डिनेट 0 चल ही रहा है, ठीक है, और y क्या बन गया r, और ये r पहले से चल ही रहा है नीचे, तो y कोऑर्डिनेट अपॉन r, इसका मतलब r से r कटा तो 1। देखो मैंने r मतलब 9 लंब और कर्ण को भी बराबर नहीं होने दिए और आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि साइन 90 1 होता है। वो कैसे होता है आपको प्रूफ कर दिया, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे होगी बेटा समझ में, ठीक है। अब आप बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ तक आप एक बार लिख लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि किस तरीके से अपन इनको आगे लेके गए थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, अब चलेंगे अपन उन एंगल्स के बारे में जहाँ पे अपन साइन लगाते हैं ना बेटा, साइन 90 माइनस थीटा के आगे कौन सा साइन आएगा, कोस 90 माइनस थीटा के आगे कौन सा साइन आएगा, मतलब वो जो साइन चेंज करते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो अपन उन फॉर्मूलों के बारे में आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ वो वैल्यू में साइन चेंज होते हैं, ठीक है। वो इन्हीं पे डिपेंड करेगा और ये चीज़ आ गई ना बेटा तो वो चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। देखो मैंने ट्राइंगल भी नहीं उड़ने दिया और आपको ये भी प्रूफ कर दिया कि साइन 90 1 होता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, देखो आगे चलते हैं। आपने ये बातें पढ़ी होगी बेटा, साइन ध्यान रखना अगर अंदर, पहले देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y के x डैश या y डैश जो आप बोलते हो, ठीक है। इस पे कौन कौन आता है 0, अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको हटा देता हूँ, ठीक है, और समझा देता हूँ कि 0 π/2 1 π/2 2 π/2 यानी कि पाई, ठीक है, 3 π/2 4 π/2 5 π/2 6 π/2 7 π/2 8 π/2, ठीक है। आई थिंक ये बातें समझ में आ रही होगी, 2 से डिवाइड करे जा रहा हूँ, ठीक है। 8 π/2 9 π/2 10 π/2 11 π/2 12 π/2 13 π/2, ठीक है, और 16 π/2 14 π/2, ठीक है, 18 π/2 कितना 14 15 π/2 16 π/2, सही है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आपको ये चीज़ नोट करनी, मैंने क्यों लिखा, आपको कुछ समझाने के लिए लिखा था बेटा, ठीक है। अब एक बात याद करो कि इधर कौन चल रहा है, इधर चल रहा है, देखो इवन चल रहा है ना बेटा, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। इधर आपका आ रहा है ओड नंबर, आई थिंक दिखा होगा, ठीक है। इधर तो ओड नंबर आ रहा है, इधर इवन नंबर आ रहा है। इधर देखो आप नीचे की साइड में देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपको क्या करना है 4 से डिवाइड करके देखना है, या तो कोई ना कोई 4 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, ठीक है, और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। जैसे मैंने इसमें 4 से डिवाइड किया तो 3 से एसपल बच रहा है, इसमें 4 से डिवाइड किया 3 से एसपल आ रहा है, इसमें 4 से डिवाइड करा तो 3 से एसपल आ रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि बेटा 3 से एसपल बचा था ना, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें 4 से डिवाइड करा तो 1 से एसपल बचा बेटा, ठीक है, 1 से एसपल बचा तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी कि मैंने कैसे लिखा इसको। इसमें तो आपके क्या हुआ था 4n + 3 π/2 बचा था, इसमें आपका बचा था 4n + 1 π/2। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है, इस
लाइन पे जितनी भी वैल्यू लेंगे उनके कोई चेंज नहीं करना है, उनके केवल साइन चेंज होंगे, अदरवाइज उनको आपस में कन्वर्ट नहीं करना कि जैसे कि साइन से आप चले जाओ कोस में, कोस से चले जाओ साइन में, टेन से कोट, कोट में से नहीं जाना, ठीक है। इस लाइन पे नो चेंज होता है और इस लाइन पे आपको क्या करना है, इस पे केवल साइन चेंज करके देखना है, इस पे आपको क्या करना है, पूरा चेंज करना है, साइन तो होएगा ही बल्कि और वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें कौन कौन पॉजिटिव होता है, कौन कौन नेगेटिव होता है वो भी देखो। इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं बेटा, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो साइन आए, कोस आए, मतलब टेन कोस जो भी आए। 0 से 90 के बीच में जितनी भी वैल्यू लोगे आपको सारी पॉजिटिव लेनी है। अगर मैं बात करूँ 90 प्लस थीटा, मतलब इसमें सब आ गए 90 से छोटे, 90 प्लस थीटा हो या 180 माइनस थीटा हो, इसमें कौन कौन रहेंगे, इसमें साइन और कोसेक, केवल ये दो वैल्यू बेटा क्या रहेगी, पॉजिटिव, अदरवाइज सब नेगेटिव। आप उनमें ऐसे देखोगे, ठीक है। 90 प्लस थीटा इसी में आता है बेटा और 180 माइनस थीटा इसमें आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है साइन थीटा और कोसेक थीटा कहाँ पॉजिटिव होंगे, कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में। साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसमें देखो आप कैसे लिखोगे, पाई या 180 की बात है ना, यहाँ पे देखना पाई प्लस थीटा और यहाँ पे लिखते हैं 270 माइनस थीटा, यानी कि 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 है ना। तो इसमें कौन कौन पॉजिटिव होगा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ये दो वैल्यू आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगी। इसमें कौन कौन होएगा, 270 प्लस थीटा लिखो इसको, या 360 माइनस थीटा लिखो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, कोस और सेक ये दो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 360 प्लस थीटा, ठीक है, या फिर 90 माइनस थीटा, एक ही बात है। इसका मतलब आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब एक बार आप वापस रिमाइंड करवा लीजिए, देखो कैसे कि इसमें सारे पॉजिटिव मतलब 90 माइनस थीटा वाले 360 प्लस थीटा वाले इसमें आएंगे और वो सारे पॉजिटिव रहेंगे। इसमें 90 प्लस थीटा वाले 90 से बड़े 180 छोटे, ठीक है, उसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड ये सेकंड क्वाड्रेंट ध्यान रखना, ये फर्स्ट वाला है, सेकंड ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। वो 180 से बड़ा 270 से छोटे, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। इसमें फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कोस और सेक, अदरवाइज सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ आप एक बार नोट कर लीजिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। कॉपी जरूर, और जब भी विशेषकर आप एक ध्यान दो कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी जरूर लेके बैठा करो। अगर आपको कोई बातें समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा ताकि हमें पता चले यस या नो, जो भी समझ में आए, ठीक है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है इन बातों के ऊपर, यही चीज़ें काम आएगी आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। हम आगे चलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर बेटा फिर भी आपको कहीं डाउट रहता है तो आप प्लीज़ आप हमारे वीडियो पे आइए और वापस एक बार दोबारा देखिए ताकि अपने को डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके एंगल्स कैसे निकालेंगे, ठीक है, कौन कौन से एंगल कौन कौन सा साइन देंगे, ठीक है, बात उनकी करते हैं, ठीक। तो देखो कैसे अपन बात करते हैं पहला, ठीक है। अगर मैंने लिखा माइनस थीटा, कोस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कोट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। मैंने क्या लिखा, मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो प्लस का थीटा आता है, नीचे आ रहे हो तो माइनस का थीटा आता है। इतना सा और ध्यान रखना कि अगर आप इस एक्स वाली लाइन के ऊपर जा रहे हो तो प्लस का थीटा यानी 2 पाई प्लस थीटा भी कर सकते हो, नीचे आ रहे हो तो 2 पाई माइनस थीटा भी कर सकते हो, ठीक है। समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में गए, मतलब ये इसमें आ गए फोर्थ में। फोर्थ में मैंने सिखाया था ये वाला और ये वाला पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसके भी आगे माइनस आ जाएगा बाहर, इसके पॉजिटिव हो जाएगा, इसके माइनस बाहर आ जाएगा, इसके माइनस बाहर आ जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा और इसका माइनस बाहर आ जाएगा। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, ये दोनों फोर्थ में, उसकी वजह से क्या हो गया, ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो गए, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी, एक बार आप नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आगे चले, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो हो गए नीचे वाले, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 90 प्लस थीटा, 90 वाले, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा। आपने पढ़ा था बेटा, आपने ये बात पढ़ी थी
90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। ये बात आपने 10th क्लास में भी याद करी होगी, ठीक है। तो देखो इसमें साइन कौन सा आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया ना बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो अपने को पता है पहले में सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब वो चेंज तो होता है ना। 90 पे बताया था खड़ी वाली लाइन पे चेंज होता है, और जो आड़ी लाइन होती है उसके ऊपर नो चेंज, मतलब एक्स वाली लाइन पे नो चेंज, वाई वाली लाइन पे चेंज। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा, चेंज होके कोस थीटा, क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पे आएगा साइन, यहाँ पे आएगा कोट, यहाँ पे आएगा टेन, ठीक है, यहाँ पे आएगा कोसेक, और यहाँ पे आएगा सेक, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे साइन पॉजिटिव ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मैंने बताया सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव साइन आते हैं, ठीक है। ये हो गया किसका, 90 माइनस थीटा। अगर बात करें 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कोट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये भी पढ़ा था आपने, ठीक है। तो देखो 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बेटा मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव कौन कौन होते हैं, साइन और कोसेक। इसका मतलब 90 प्लस थीटा है ना, मतलब वाई एक्स पे है, वाई एक्स पे है, तो इसका मतलब क्वाड्रेंट को चेंज होंगे, पहले चेंज कर लो उसके बाद साइन लगा लेना। ये हो गया कोस में, ये हो गया साइन में, ठीक है, ये हो गया कोट में, ये हो गया टेन में, टेन तो बन जाता है कोट में, कोट बन जाता है टेन में, ये बन गया कोसेक में, और ये बन गया सेक में। अब साइन लगाने की बारी है। साइन मतलब ये किस में चला गया, सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। केवल ये लास्ट वाले पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। साइन और कोसेक पॉजिटिव है ना बेटा, तो देखो इनके आगे के साइन भी पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, तो आप एक बार नोट कर लीजिएगा दो बातें, ठीक है। इसके बाद चलते हैं बेटा 180 माइनस थीटा। अभी सेकंड की बात नहीं हुई है पूरी, 90 प्लस थीटा भी सेकंड में आता है, और 180 माइनस थीटा भी सेकंड में आता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। उतार लिया ना बेटा इसको, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर वीडियो को वापस एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। और प्लीज़ बेटा देखो, हम बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। हम एक एक चीज़ को बारीकी से सीखने की कोशिश करते हैं, और बच्चों को वो चीज़ें, वो कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ आप, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप है ना, जो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है, ताकि हम अच्छा और पढ़ा सकें। कोशिश करेंगे हम हमारी तरफ से, केवल आपको इतना सा प्यार बना रहे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, ठीक है। और अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, ओके। फिर भी डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आइए और हमें बताइए, यस नो जो भी लिखना है वो लिखिएगा, ताकि हमें ध्यान रहे कि आपको कहीं डाउट है या नहीं है, ठीक है ना बेटा। 180 माइनस थीटा, ये बेटा किस में आ गया, सेकंड में ही आ रहा है अभी तो ना, ठीक है। कोट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया बेटा, ये सेकंड में आता है ना, मैंने बताया था यहाँ पे ये पाई होता है, पाई से छोटा कुछ भी, ठीक है। तो इसका मतलब किस में चला गया, इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसमें देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, एक्स वाली लाइन पे चेंज नहीं होता। ये पाई 180 या पाई बोले तो किस पे आ गया, एक्स वाली लाइन पे आ गया ना, तो इसका मतलब इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें क्या करना है, केवल साइन चेक करना है। देखो साइन 180, सेकंड में दो ही पॉजिटिव होते हैं, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, तो साइन थीटा एज इट इज़, कोस थीटा एज इट इज़, टेन थीटा एज इट इज़, कोट थीटा एज इट इज़, सेक थीटा एज इट इज़, और कोसेक थीटा एज इट इज़। केवल साइन किसके चेंज होंगे, इसका, 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 इसका। साइन और कोसेक चेंज नहीं होते। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एक बार आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, ताकि आपको चीज़ें पता रहे कि कौन कहाँ पॉजिटिव होता है, कौन कहाँ नेगेटिव होता है, ठीक है बेटा। एक बार नोट कर लीजिए आप, ठीक है, एक बार कॉपी कर लीजिएगा। कर लिया बेटा यहाँ तक नोट,
एक बार देख लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी कि 180 माइनस वाले से कौन कौन से साइन आते हैं नेगेटिव के, कौन से आते हैं पॉजिटिव के, ठीक है। आगे बात करते हैं किसकी, 180 प्लस थीटा की। अब मुझे बताओ, देखो मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इसी में आगे चेंज कर रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस का, यहाँ 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 प्लस का, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें भी चेंज नहीं होते ना, थर्ड में केवल साइन भले 180 पे क्या होता है, चेंज थोड़ी होता है, मैंने बताया ना 180 पे चेंज नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, टेन और कोट, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। टेन और कोट को छोड़ के बाकी सबको नेगेटिव कर दो। ये हो गया 180 प्लस थीटा वाला, ठीक है। अब जब बात करते हैं 270, एक बार इसका समझ में आ गया कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन और कोट। अब मैं बात करता हूँ अगला 270 का। देखो 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, यहाँ लिखा मैंने 270 माइनस थीटा, यहाँ पे भी लिख दिया 270 माइनस थीटा, यहाँ लिखा 270 माइनस थीटा, ठीक है। और ये लास्ट में भी क्या लिख दिया, 270 माइनस थीटा। अब मुझे बताओ 270 वाली लाइन किस पे आ गई, वाई वाली लाइन पे आ गई ना बेटा, वाई पे आ गई, तो इसका मतलब ये चेंज होंगे। ये बन गया कोस, ये बन गया साइन, ये बन गया कोट, ये बन गया टेन, और ये बन गया कोसेक, और ये बन गया सेक। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब साइन की बारी है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में ही है अभी। 270 मतलब थर्ड में आता है, थर्ड में दो ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। केवल टेन और कोट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, आई थिंक समझ में आ गया, दो कौन कौन से, टेन और कोट को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, और ये भी चेंज होता है, साइन का कोस, कोस का साइन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लस वाले पे। देखो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, प्लस 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 प्लस। कौन से में गया बेटा, ये गया फोर्थ में। दो जब 3π/2 के क्या होता है, 270 होता है ना, तो फोर्थ में चला गया। फोर्थ में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, सेक और कोस, सेक और कोस, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चेंज तो होता है ना, होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। सेक पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। आई थिंक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक और बचा है 360 वाला, देखो उसको भी देख लो ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ साइन 360 माइनस थीटा, कोस 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कोट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और एक बचा है कोसेक 360 माइनस थीटा, ठीक है। कौन से क्वाड्रेंट में, अभी बेटा मैंने एक बात लिखना सिखाई थी, माइनस अगर ये आता है तो बताओ कौन कौन से पॉजिटिव होते थे, वही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सब, और इसमें चेंज नहीं होता है, पहले बता रहा हूँ। साइन साइन ही रहेगा, कोस कोस ही रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, कोट कोट ही रहेगा, सेक सेक ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा। केवल साइन किसके चेंज होंगे, इसको और इसको छोड़ के बाकी सबके साइन चेंज, सॉरी इसको, ये, ठीक है। कोस और सेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी, ठीक है। ये हो गए। अब और 2π प्लस थीटा तो वो फर्स्ट में चला गया, फर्स्ट में वैसे भी चेंज नहीं होता, फर्स्ट में 360 प्लस थीटा चेंज थोड़ी होता है, इस लाइन पे होता है। तो इसका मतलब आपको ये बातें समझ में आई होगी, क्योंकि ये बेटा बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। आपको इन चीज़ों को आना चाहिए, इसके बाद अपन फिर अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको पहले इन चीज़ों के बारे में आप सीखो ढंग से, ठीक है। बाकी अपन आगे बात करते हैं, ठीक। आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आई होगी। अब बात करेंगे, ठीक है।